नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाउस ऑफ सोल पढ़ रहे हैं हम लोग। ईश्वर अगर कोई है तो क्या वो हमारे पास है, उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या हम उनको देख पाएंगे या हम खुद वो चीज़ हो पाएंगे। क्योंकि अब हम इतने समझदार हो चुके हैं, हमारी ह्यूमैनिटी इतनी समझदार हो चुकी है कि स्पिरिचुअलिटी को जी सके। हमसे पहले जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं उन सब ने इंडिविजुअली गॉड को या आत्मन को खोजा है, इंडिविजुअली। लेकिन दिक्कत यह है, अगर आप खुद किसी चीज़ को खोज लेते हैं और दूसरे को दे नहीं सकते तो भी देने का मन करता है, क्योंकि वो चीज़ इतनी बड़ी है, इतनी पावरफुल है और इतनी हीलिंग है। उससे ये प्रॉब्लम ही हील हो जाती है, लाइफ नाम की प्रॉब्लम हील हो जाती है। जी हाँ, ये लाइफ नाम की प्रॉब्लम हील होती है। बुद्ध ने इसलिए जिंदगी को दुख का और कहा कि इस दुख का सलूशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाकाल, यमराज, मृत्यु, डेथ। इन सब का मतलब क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिंग पास नॉट के नाम से। इसको हम महा रीजन के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात कि फिजिकल बॉडी जिसको आप जी रहे हैं, ये आप नहीं हैं। आप इस बॉडी के थ्रू इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने का एक औजार है। ये फिजिकल वर्ल्ड और ये फिजिकल बॉडी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक बड़ी सी कार का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो पार्ट अपने आप में कुछ नहीं है, कार उस पार्ट के बिना कुछ नहीं है। ऐसे इस ब्रह्मांड का आपके बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और आप इस ब्रह्मांड के बिना कुछ नहीं है। तो एक तरह से आप इस बॉडी के थ्रू इस दुनिया को देख रहे हैं। ये बॉडी एक बाइनाकुलर है, इसके ज़रिए आप इस फिजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं। ऐसे ही एक और दुनिया है भुवः, जिसको आप रोज़ देखते हैं, स्वप्न की दुनिया। उसमें भी आप इसी बॉडी के थ्रू, लेकिन इस बॉडी में आप सो जाते हैं और फिर स्वप्न की दुनिया को देखते हैं। एक तीसरी दुनिया है सुवह, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स कहा जाता है। उसको भी हम उसी के करस्पॉन्डिंग बॉडी से देखते हैं, भू भुवः सुवः। इसके बाद आता है महाहरिजन या तो महाकाल। ये देखा जाए तो ये भू भुवः सुवः की तरह नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड को जैसे हम यूनिवर्स कहते हैं वैसा नहीं है। ये देखा जाए तो एक इनॉर्मिटी है, एक बहुत बड़ापन, बहुत फैलाव और बहुत ज़्यादा सूक्ष्म। भू भुवः सुवः से भी कहीं ज़्यादा सूक्ष्म, भू से ज़्यादा सूक्ष्म भुवः, भुवः से ज़्यादा सूक्ष्म सुवः और सुवः से भी ज़्यादा सूक्ष्म है महाहरिजन। और वहाँ पर कोई ह्यूमैनिटीज़ नहीं रहती, जैसे यहाँ फिजिकल में, मॉलिक्यूलर में और इलेक्ट्रॉनिक में हैं। आप उनको खुद देखेंगे। जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका अपना फिजिकल बॉडी के बाद मॉलिक्यूलर बॉडी का कंट्रोल बढ़ेगा और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को जिएंगे, आप देखेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं ह्यूमैनिटीज़। लेकिन इस तरह की कोई ह्यूमैनिटीज़, कोई भी सिविलाइजेशंस महारीजन में नहीं है। महाकाल का या महारीजन का पर्पस इतना अलग है इस भू भुवः सुवः से कि इसे हमको सीक्वेंस में ही समझना चाहिए। पहले भू को पूरी तरह से जी लें, समझ लें, चाहे धीरे धीरे कई जन्मों में, चाहे एडवांस योगा प्रैक्टिसेस से बहुत जल्दी, उसके बाद भुवः, उसके बाद सुवः और लास्ट में हम देखें महारीजन को। इसको केवल और केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। महारीजन के बारे में कहा जाता है, दुनिया में चीज़ें मन के परे तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में जो कॉग्नाइज नहीं हो सकती। ये समझने वाली चीज़ नहीं, ये मेडिटेट करने वाली चीज़ है कि इस ब्रह्मांड में, इस माइंड के परे तो चीज़ें हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है
जो हमारी एक्ट ऑफ कॉग्नाइजिंग, हमारी परसेप्शन के बियॉन्ड है। ये कोटेशन इस रिंग पास नॉट के लिए, महारीजन के लिए एकदम सही है। और उसके बाद जो है भू भुआ सुआ के बाद, रिंग पास नॉट के बाद जो है वो इतना अलग है अंदर से, भू भुआ सुआ से इतना अलग है कि उसके लिए तो अलग चैप्टर ही हमको पढ़ना होगा। क्योंकि भू भुआ सुआ और रिंग पास नॉट के बियॉन्ड जो है वो माइंड से परे है, बॉडी से परे है, इंद्रियों से, सेंसेस से परे है, और उसके पास कोई फ्री विल नहीं है। और ये बहुत अच्छी खबर है। फ्री विल होना एक बड़ी दुखदाई, एक बहुत बड़ा श्राप है। लेकिन ये चीज़ जान पाना और उसको एक्सपीरियंस कर पाना, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई फ्री विल नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई सेंसेस नहीं है, ये चीज़ जी पाना, इस चीज़ को समझ पाने के लिए भी सबसे पहले हमको अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज ये शरीर, ये मन एक जीपीएस की तरह काम करता है। जो चीज़ देखता है, जिसके बारे में सोचता है, वही एक्सप्लोर करता है, वही पाने की कोशिश करता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन आत्मन को देखो, शरीर को मत देखो। क्या आप जानना चाहेंगे रिंग पास नॉट के परे, महारीजन के परे, यमराज या महाकाल के परे क्या है? रिंग पास नॉट के बियॉन्ड रियलिटी का यूनिवर्स है, रियलिटी का ब्रह्मांड है। लेकिन एक डिफरेंस है, ये रियलिटी के सबसे नज़दीक है। महारीजन रियलिटी के सबसे नज़दीक है। यहाँ पर वो रियलिटी जानी तो जाती है, उसके बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता अभी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं रियलिटी शब्द कहता हूँ तो माया मत सोचिएगा, क्योंकि रियलिटी जब आप जीते हैं तब आपको पता चलता है रियलिटी क्या है। रियलिटी के बारे में सोचने से नहीं पता चलता। आज नहीं, आज से जन्मों जन्म पहले, करोड़ों जन्म पहले जितने भी एडवांस्ड ह्यूमैनिटीज़ हैं, जितने भी एडवांस्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो भी रिंग पास नॉट के परे गया है, जितने भी इंडिविजुअल्स ग्रो कर पाए हैं, अपनी लिमिटेशन के बियॉन्ड जा पाए हैं, उन्होंने भू भुआ सुआ को क्रॉस करके, रिंग पास नॉट को, महारीजन को क्रॉस करके रियलिटी के यूनिवर्स में एंटर किया है। यही साइन है, यही लक्षण है उस आदमी के एडवांस होने का। और उसके बाद ही, वहाँ जाने के बाद ही एडवांस लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर ये चीज़ें तो लोक हैं, ये तो माया है, ये तो इल्यूजरी है। ये वहाँ जाने के बाद, जैसे आप सपने से निकलने के बाद कहते हैं कि वो स्वप्न था, सपने के जीते समय, उसको एक्सपीरियंस करते समय नहीं। वो एडवांस्ड ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत गहरी चीज़ समझ गए, बल्कि जिया। वो जान गए कि फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी ये मूल तत्व नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। और इसीलिए इनको कहा नॉन एग्जिस्टिंग या इल्यूजरी, कि ये है ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी मत कहिएगा, जिस समय आप इस फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये मत कहिएगा कि ये माया है, ये झूठ है। क्योंकि अभी भी आपको भूख लगती है, दर्द होता है, आपकी लड़ाई होती है, आप डरते हैं। तो जब तक ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको हैं, तब तक ये दुनिया आपके लिए सच है। ये स्क्रिप्चर्स की सबसे बड़ी भूल हुई है, खासतौर से हमारी भूल हुई है उनको समझने में। क्योंकि जब कोई शास्त्र कहता है कि ये दुनिया झूठ है, माया है, और परम ईश्वर ही परम है, हम उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं बदलती। तो इल्यूजन का कॉन्सेप्ट मत ले आइएगा बीच में, जब तक आप खुद वो एडवांस्ड ह्यूमैनिटी न बन जाए कि आप रिंग पास नॉट के परे जा सकें सजग रूप से, जीते जी। रिंग पास नॉट के बाहर का जो यूनिवर्स है उसको जनह यूनिवर्स कहा गया है। ये इन तीनों यूनिवर्सेस से, भू भुआ सुआ से कहीं ज़्यादा रियल है। हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स से भी कहीं ज़्यादा सूक्ष्म और कहीं ज़्यादा रियल है। वहाँ जितने भी जीव रहते हैं, जीव कहना गलत है, क्योंकि उनको कोई शरीर नहीं है,
क्योंकि हमारे इस ब्रेन को, इस माइंड को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके लिए, उनके बारे में, जो बिना शरीर के और बिना मन के रहते हैं। उन्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कृष्णा जी बार बार आपसे कहते हैं, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। विचारों की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। ये सभी तरह के लिमिटेशन से फ्री होते हैं। उनको ना ही तो सेंस ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, ना ही तो सेंसेस। उनको किसी भी चीज़ को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती हैं, उनको सुनने के लिए कान नहीं चाहिए होते। इन 3 चीज़ों के लिए, जिसके लिए हम जीते हैं इस धरती पर, सेक्स, फूड और स्लीप, इसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही तो उनको लाइफ की, दिल की धड़कन की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, और ना ही तो अवेयरनेस की ज़रूरत है किसी चीज़ को समझने के लिए। ये बहुत स्पेशल ह्यूमैनिटी है, लेकिन हमसे और आपसे बहुत अलग नहीं है। मैं अब आपसे कुछ कोट्स शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे और आपके ज़माने के कुछ महान गुरुओं ने खोजा है। मतलब अगर हम इस दुनिया को ये मानना छोड़ दें कि यही दुनिया पूरी है, सब कुछ है, और हम ये देखें कि ये एक चीज़ है जिसको बनाया गया है एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। एक्सपीरियंस करने के बाद इसको इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा किया जाता है, बाद में खिलौना छोड़ देते हैं बच्चे खेलना, ऐसे ही हमारे और आपके लिए ये दुनिया एक एक्सपीरियंस के लिए बनाई हुई चीज़ है। जो भी लिमिटेशन आप देखते हैं, जो भी ग्रेडेशंस देखते हैं, वो केवल एक्सपीरियंस के ग्रेडेशंस हैं। जैसे आप थोड़ी सी नींद में होते हैं या गहरी नींद में होते हैं, आपके बाहर की दुनिया ठीक वैसे ही होती है। ऐसे ही आप चाहे शरीर में हो चाहे शरीर के बाहर, आप हैं वही आत्मन जो आपका परम मूल है। इस दुनिया में सब चीज़ डिवाइन है। यहाँ पर टाइम और स्पेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिवाइन नहीं है, लेकिन एक खास चीज़ है। इस दुनिया में सारी की सारी चीज़ें एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आगे आगे बढ़ रही हैं। एवोल्यूशन, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व कहाँ हो रही है, कहाँ जा रही है? रियलिटी की तरफ। पूरा का पूरा इंसान अपनी बीइंग में ये तीनों यूनिवर्स इकट्ठा करके लाता है। ये तीनों ब्रह्मांड उसी के अंदर है। ये कॉस्मोस तो परमानेंट है, यहाँ के नियम तो एकदम दृढ़ है, लेकिन इसी के अंदर ऐसे भी लॉज हैं जिसको हम, ये दुनिया नहीं समझ पाती। ये ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसको ये ब्रह्मांड नहीं समझ पाता। मैं जो भी बातें कह रहा हूं आपको विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये तो मैं खाली बीज डाल रहा हूं। हमारा मन बहुत बहुत उपजाऊ मिट्टी की तरह है। जो कुछ भी डाल दीजिए उसके बारे में सोचता रहेगा और उससे रिलेटेड कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने की इच्छा डेवलप करेगा। रियलिटी तो है, लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे दिमाग में। अभी भी हमको लगता है कि ये बॉडी और ये मन और जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है वो यही है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी मैंने कहा उस पर भी आप विचार करना शुरू करें। एक्सपीरियंस जब होना होगा, शुरुआत तो विचार से होती है।